विजय। अरे विजय नहीं है क्या? अरे भाई साहब, आप वो तो नहीं है घर पर, राजू है। अगर आपका हो तो मैं राजू को बुला दूं। राजू, राजू। अरे नमस्ते भाई साहब, और सुनाइए कैसा आना हुआ? कैसे क्या? मैं विजय से मिलने आया, कई दिनों से देख रहा हूँ उसके लिए। विजय मुझे मिला ही नहीं है। कहाँ रहता है वो? भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको, मुझे खुद नहीं पता कि भैया कहाँ रहते हैं, तो फिर मैं आपको कैसे बता दूं कि वो कहाँ रहते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कहाँ है तुम्हारा भाई? अरे भाई, अगर तुम घर वालों को नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा? वो कहीं भी गया होगा तो तुमसे कहकर ही तो जाएगा। अगर तुझे नहीं बताया गया होगा, अपनी बीवी को तो बताकर गया होगा कि कहाँ गया है, या ऐसे ही चला गया जो कह रहे हो कि हमें नहीं पता। भाई साहब, हम आपको सारी बात समझाते हैं कि वो कहाँ गए हैं और हमें कैसे नहीं पता। पहले आप बैठ तो जाइए। राजू, तू क्यों खड़ा है? बैठ। और हाँ, अब बताओ क्या बात है, क्या समझाना चाहते हो तुम लोग मुझे? भाभी आप ही बता दो या फिर मैं ही बताऊं? अब मैं क्या बताऊं राजू, आप ही भाई साहब को सारी बात बता दो। ठीक है भाभी, आप कहती हो तो मैं सारी बात बता देता हूँ। भाई साहब बात दरअसल ये है कि भैया और भाभी में लड़ाई हो गई थी और वो नाराज होकर कहीं चले गए हैं। अब ये तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। क्या लड़ाई हो गई और वो नाराज होकर चला गया? लेकिन लड़ाई किस बात पर हो गई? कोई बात तो होगी, या ऐसे ही लड़ाई हो गई? भाई साहब अब मैं क्या बताऊँ आपको, भैया भाभी की लड़ाई है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अब ये बात तो भाभी को ही पता होगी ना कि लड़ाई कैसे हुई। भाई साहब, ये बात तो आपको ही पता है कि उन्हें शराब की कितनी लत है। बस इसी बात को लेके हम दोनों में थोड़ी कहासुनी हो गई और वो इसी बात पे नाराज होकर चले गए। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी पर वो रुके नहीं। और ये बात तो आपको भी पता है कि शराब पीनी कितनी गलत बात है। हाँ, ये बात तो ठीक है तुम्हारी कि शराब पीना गलत होता है, शराब नुकसानदायक होती है। लेकिन वैसे मुझे तुम्हारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। मैंने सुना है कि ये शराब वाली कोई बात नहीं है, वो किसी और बात से नाराज होकर गया है, और इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा था। जब देखिए भाई साहब, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, हम उनका मुंह थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि लड़ाई की वजह दारू नहीं है, तो आप ही बताइए कि क्या वजह है। हाँ भाई साहब, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप कह रहे हो कि लड़ाई की वजह दारू नहीं है, ऐसा आपने क्या सुन लिया? हमें बताइए तो सही। देखो राजू, अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि मैंने क्या सुना है तो सुनो। मैंने ये सुना है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी की पढ़ाई को लेकर नाराज होकर गया है। वो तुम्हारी भाभी को पढ़ने लिखने से मना करता है, लेकिन तुम्हारी भाभी उसकी बात नहीं मानती। ये सब मैंने सुना है और इसी कारण वो नाराज होकर गया है। भाई साहब आपकी बात सही है कि भाभी पढ़ना चाहती है और भैया पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आप कह रहे हो कि लड़ाई की वजह कुछ और है। लड़ाई की वजह कुछ और नहीं, शराब ही है। भैया ने शराब पीने के चक्कर में ना जाने कहां कहां से कर्ज ले रखा है। तो फिर आप ही बताइए हमारा गुजारा कैसे होगा? हम इतना कर्ज कैसे चुकाएंगे? हमारे पास तो इतनी खेती बाड़ी भी नहीं है जो हम उसमें से कर्ज चुका सकें। हाँ, ये बात तो सही है, खेती बाड़ी नहीं है, तुम लोग तो मजदूरी ही करते हो। और ये बात तो सभी जानते हैं, मजदूरी से सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है और कुछ तो हो नहीं पाता होगा। बस भाई साहब, उन्हें तो हम समझाते समझाते परेशान हो चुके हैं, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी नरक हो चुकी है और हम इसी नरक में एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, विजय शराब पीता है, इसलिए तुम कह सकते हो कि उसको फर्क नहीं पड़ता। ये बात ना विजय की नहीं बल्कि हर उस शराबी की है जो शराब पीता है, जिसे शराब की लत है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर अपने पति को तुम सुधारना चाहती हो और उसका नशा छुटाना चाहती हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। उसके लिए तुम्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना होगा
तभी वो शराब छोड़ सकता है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी शराब छुटवा सके नशा मुक्ति के अलावा। इसलिए तुम नशा मुक्ति केंद्र में जाओ और उनसे बात करो और उसके लिए भर्ती करो। भाई साहब, मैं भी उनका नशा छुड़ाना चाहती हूँ और आप भी जानते हो कि नशा मुक्ति केंद्र में हम उन्हें भर्ती कराएंगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा, और हम हैं मजदूरी करने वाले लोग, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। देखो, जिंदगी में इंसान के लिए कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। जो इंसान अपने आप को दूसरों से कम आंकता है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तुम अपने लिए मजदूर समझकर ये मत समझो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस मेहनत, ईमानदारी और लगन होनी चाहिए, समझे? ठीक है भाई साहब, अगर आप ये बात कह रहे हो तो हम जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम कोशिश करो। और वैसे भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है? और हाँ, विजय आ जाए तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। भाभी, हमें भैया को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा देना चाहिए। अगर भैया की दारू छूट गई ना, तो हमें जिंदगी में कभी दुख मुसीबत नहीं आ सकती। देखो राजू, इस दुनिया में फ्री की सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, पर इंसान को वो ही काम करना चाहिए जो उसका मन कहे। तो क्या भाभी, आप नहीं चाहती कि भैया की दारू छूट जाए? नहीं नहीं राजू, मैं भी उनकी दारू छुड़ाना चाहती हूँ, और तुम तो जानते ही हो कि अपने घर के हालात कैसे हैं, और उनका पता नहीं है कि वो कब लौट कर आएंगे। जब वो आएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है भाभी, भैया को आ जाने दो, फिर बाद में सोचेंगे। अब भाभी, मैं काम पे चलता हूँ। ठीक है। अरे, ये तो विजय है। विजय, उठ तो सही। विजय, तूने मुझसे काम के लिए पैसे लिए थे कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। तू मेरा काम करेगा या नहीं? किसका काम? मुझे नहीं करना। तूने मुझसे काम के लिए पैसे लिए थे और तूने उन पैसों की दारू पी ली। खैर कोई बात नहीं, इस समय तू मेरी बात नहीं समझेगा, तुझे तो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी तो मैं चलता हूँ। अब यहाँ का काम तो हो गया, अब वो वाले काम को भी निपटा कर तभी घर ही जाऊँगा। अरे विजय भैया, भैया उठिए, उठिए भैया। भैया, मैं आपसे इतना मना करता हूँ कि दारू मत पिया करो,
फिर भी आप मेरी एक नहीं मानते हो। अरे राजू, मेरे भाई, आ गया तू? हाँ भैया, मैं आ गया, चलो अब। हाँ, मुझे पता है तू ही मेरी चिंता करता है और कोई नहीं करता है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से आप घर से नाराज होकर आए हो ना, तब से भाभी बहुत परेशान है। वो परेशान नहीं है, परेशान तो मैं हूँ, क्योंकि वो मेरी बात मानती नहीं है, इसलिए मैं दारू पीता हूँ। भैया, आप नहीं जानते, भाभी ने आपके बिना खाना भी नहीं खाया है। अब चलो घर मेरे साथ। छोटे, मैं तेरी खातिर घर चल लिया हूँ, उसके लिए नहीं। हे भगवान, आखिर ये कहाँ चले गए और मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं? ये तो मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अरे ये तो उस विजय सरापी की पत्नी है ना, ये इधर कहाँ आ रही है? मुझे लगता है ये उस विजय को ही ढूंढ रही है। आने दो इसे। ठेकेदार साहब, आपने मेरे पति को तो नहीं देखा है? कहीं वो यहाँ तो नहीं आए हैं? वो यहाँ पर तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, मैं तुझे बता सकता हूँ कि वो इस समय कहाँ पर है, अगर तू चाहे तो। ठेकेदार साहब, इसमें चाहने या ना चाहने वाली बातें क्या है? आपको तो पता ही है कि मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। अगर आपने मेरे पति को देखा है तो आप मुझे बता दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा ठेकेदार साहब। मुझे एहसान नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, तब मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा पति कहाँ पर है। क्या आपको कुछ और चाहिए? मैं आपका कहने का मतलब नहीं समझी। आप कहना क्या चाहते हो? तू इतनी कम अकल नहीं है, मतलब तो तू सब समझ गई होगी मेरी बात का। तू जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही है। आपका कहने का मतलब चाहे कुछ भी हो, पर आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आपकी नीयत में खोट है। और आप ये बात कह रहे हैं कि मेरे पति का पता नहीं बताएंगे। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि मेरे पति आज शाम तक नहीं तो सुबह तक जरूर आ जाएंगे। तो मुझे अपने पति के बारे में पता करने की आपसे कोई जरूरत नहीं है। अरे ये महाराज यहाँ सो रहे हैं और हम पागलों की तरह बाहर ढूंढ रहे हैं। उठो, अरे उठो तो सही, सुनो तो सही। अभी इनसे कोई बात करने का फायदा नहीं है, इनसे मैं कल सुबह बात करती हूँ। अरे भाभी, आ गई आप? हम आपका यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे थे और आप अब आई हो। कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी क्या? मैं तो इन्हें ढूंढने गई थी, पर मुझे क्या पता था कि मैं बेकारी परेशान हो रही हूँ इनके लिए। भाभी, ये खुद चल कर नहीं आए हैं, इन्हें मैं लेकर आया हूँ। ये रास्ते पर पड़े थे। क्या ये रास्ते में बेहोश पड़े थे? इनसे तो मैं सुबह पूछूंगी कि दारू पीना कब छोड़ेंगे। अभी तो ये बेहोश पड़े हैं, इनसे कोई बात करने का फायदा नहीं है। भाभी, आप सही कह रही हो। जब ये सुबह होश में आ जाएंगे ना, तब बात करेंगे इनसे। तो अब आप जाइए और खाना बना लीजिए। ठीक है। राजू, मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम भी खाना खा लेना और अपने भैया को भी खाना खिला देना। और मैं कोचिंग के लिए जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे भैया दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ चले गए इतनी सुबह? मुझे क्या पता भाभी, कहीं घूमने गए होंगे। लेकिन आप क्यों लेट हो रही हो? जाओ ना जल्दी। ठीक है, मैं कोचिंग जा रही हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं। अरे पूनम, कहाँ जा रही है तू? आप फिर से दारू पी के आ गए। आखिर आप कब सुधरोगे? आप पीना छोड़ोगे या नहीं? आपको कल राजू उठा के लाया था सड़क पे से, क्योंकि आप बेहोश पड़े थे। राजू मेरा भाई है, अगर वो नहीं लाएगा उठा के तो कौन लाएगा? और अगर तू मेरी बात मानती तो मैं दारू क्यों पीता? मैं इस घर की भलाई के लिए आपका कहना नहीं मान रही हूँ। ज़रा सोचिए, अगर मैं पढ़ लिख कर मेरी सरकारी नौकरी लग गई
तो आप ही का ही नाम होगा, इस घर का नाम होगा। नाम उसका होता है जिसकी कोई औकात होती है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है पढ़ने लिखने की। हम मजदूर आदमी हैं, कोई रईस नहीं। ये ख्वाब देखने छोड़ दो। जिन ख्वाबों से हमारा भविष्य सुनहरा हो सकता है, तो वो ख्वाब देखना मैं कैसे छोड़ दूं? तू भविष्य की छोड़, अभी की देख। घर में खाने के लिए दाना नहीं है और तू बात कर रही है पढ़ाई की। तेरी पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? भैया, अगर भाभी पढ़ना चाहती है ना, तो आप इन्हें पढ़ने दीजिए, इन्हें मत रोकिए। और आप कह रहे हो ना कि पैसा कहाँ से आएगा, तो वो भी इंतजाम हो जाएगा। आप इन्हें पढ़ने दीजिए। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन तू मुझे ये बता, तू पैसों का इंतजाम करेगा कहाँ से और कैसे करेगा? कहीं चोरी करेगा या बैंक लूट के लाएगा? भैया, इसके लिए बैंक लूटना या चोरी करना जरूरी नहीं है। अगर हम मेहनत करें ना, तो पैसों का इंतजाम हो सकता है। मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा तो अच्छे से हो नहीं पाता है, तो और पैसा कहाँ से आएगा? मुझे बता तो सही साफ साफ। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप भाभी को पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब मैं देख लूंगा। बाकी का सब कुछ तू देख लेगा तो ठीक है। सुन, आज से इस घर का खर्चा और मेरी दारू का खर्चा और इसकी पढ़ाई का खर्चा तू उठाएगा। बोल, तुझे मंजूर है या नहीं? ठीक है भैया, मैं सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। ये अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। क्या तुम अपनी दारू छोड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं दारू छोड़ दूंगा, लेकिन दारू उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन तू कामयाब हो जाएगी। अगर कामयाब नहीं हुई तो मुझसे दारू के बारे में कहना मत। ठीक है भाभी, आप कोचिंग के लिए जाइए, आप वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हो, जाइए। ठीक है। भाभी, आप पैसों के लिए कह रही थी ना, वो मैं ले आया हूँ। ये लो भाभी, पूरे 50,000 हैं। अगर आपको और जरूरत हो तो मुझे बता देना। राजू, मैंने आज ही तुमसे सुबह पैसों के लिए कहा था, और इतनी जल्दी तुमने पैसों का इंतजाम कहाँ से कर लिया? भाभी, मैंने कहीं से भी पैसों का इंतजाम किया हो, आपको इस बात से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। राजू, मैं जानती हूँ ये पैसे तुम किसी से कर्ज लेकर आए हो। भाभी, अभी मैंने आपसे कहा ना कि आपको इन बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है। तूने क्या सोचा था? उसको नौकरी ऐसे ही आसानी से मिल जाएगी? नौकरी के लिए बड़े बड़े पैसे वाले तरसते हैं, उन्हें नौकरी मिलती नहीं है। और हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है जो उसे नौकरी मिल जाए, और तू दिहाड़ी मजदूरी करके उसे नौकरी पे लगा लेगा। अरे तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। भैया, नौकरी हैसियत से नहीं, काबिलियत से मिलती है। और मैंने भाभी के अंदर वो जुनून देखा है, उन्हें नौकरी जरूर मिलेगी। नौकरी, और वो भी उसे
अरे तू फालतू के ख्वाब देखने छोड़ दे, उसे नौकरी नहीं मिलने वाली। भैया नौकरी मिलेगी नहीं, मिल गई। वो देखी भाभी को। देखा भैया, आप मेरा अभी मजाक बना रहे थे ना। देखो भाभी ने आज ये साबित कर दिया कि भाभी के अंदर कितनी काबिलियत है। राजू तू सही कह रहा है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाइए, क्योंकि आप मेरे पति हैं और एक पत्नी की जगह उसके पति के चरणों में होती है। नहीं नहीं पूनम, अब तुम्हारी जगह चरणों में नहीं, मेरे दिल में है।